निशिकांत जी, अगर मगर जैसी कई बातें भी हैं उसको भी दरकिनार और खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस भी कुछ सवाल उठा रही है, फर्जी मुठभेड़ ना हो, कुछ ऐसी शंका के कारण हत्या हो जाती है वो भी ना हो। इन सब बातों को भी ध्यान रख रहे हैं कि आप लोग केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा है, अमित शाह ने बता दिया उसी तारीख पर करना है इसलिए सब कुछ करे जा रहे हैं, घास भी कट रही है, धान भी कट रहा है साथ में। मोहन जी, आपको बड़े भाई अनिल कोसत्तर जी को मनोज जी को धन्यवाद। देखिए, गाहे बेगाहे चीजें जो जिस प्रकार से कांग्रेस लेके आती, और ये पहला दिन नहीं, जब पहली बार पूरे भारत की सबसे बड़ी सफलता कांकेर में 29 नक्सलियों को एलिमिनेट करके हमको मिला था, तब पूछे हुए दीपक साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा था ये फर्जी मुठभेड़। आपको थोड़ा सा इस पर रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है, और शायद अनिल कोसत्तर जी और आप सहमत होंगे, मनोज जी ना हो, कि हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं या स्थानीय प्रशासन है या डीआरजी का जवान है, उसको हत्यारा बोलने से पहले कांग्रेस पार्टी अपने आप को आईने में देखने का प्रयास भी करती है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मंत्री बंदूक लेकर मोर्चे पे खड़ा है? वो कार्यवाही जो कर रहे हैं वो हमारी और आपकी सुरक्षा और रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप उनको हत्यारा बोल रहे हैं, किस मानसिकता का परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरी बात, आज बुझे हुए दीपक साहब ने कहा पंचर वाले, ये पंचर वालों से इतना प्रेम क्यों है कांग्रेस को? तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा से बाहर आने की आवश्यकता है। इतना पंचर वालों से प्रेम करके आप गर्त में चले गए, फिर भी आज पंचर वाले की चर्चा कर रहे हैं। मेरा विषय ये है, जिस प्रकार से बड़े भाई अनिल जी ने कहा, वास्तव में जिस इंटेंशन से और जिस इंटेंसिटी से, मैं फिर कह रहा हूं मोहन जी, जिस इंटेंशन से और जिस इंटेंसिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन के साथ स्थानीय रहवासी जो एक कंबाइंड जो प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपके समक्ष है कि 400 से ज्यादा उन्हें ठोक दिए, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए, 1000 से ज्यादा आत्मसमर्पण किए। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है कि लोकतंत्र में हिंसा का कहां जगह। अब हम ये कहते हैं कि अगर आपको बैलेट पे भरोसा है, लोकतंत्र पे भरोसा है, तो आप समर्पण कीजिए और आज, अदरवाइज मेक इन इंडिया का जो बुलेट है हमारे पास पर्याप्त है, और सुरक्षा बलों का निशाना जो है अचूक है। यहाँ प्रहार करके आपके सर की सारी गर्मी को बाहर निकाल के फेंक देंगे, लेकिन लाल अपन से बस्तर मुक्त होगा। संकल्पित मन और प्रतिबद्धता के साथ हर ब्लॉक और गांव के आखिरी, छत्तीसगढ़ के आखिरी गांव के आखिरी छोर तक विकास से विश्वास अर्जित करने का जो प्रयास, नहीं, इसमें चूक नहीं हो रही क्या? कहीं चूक पर सवाल उठा रहे हैं वो, कहीं चूक से कहीं किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं मार दिया जा रहा है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति को भी नक्सली बता दिया जा रहा है? मोहन जी, हम और आप अगर मान लीजिए ऐसा कल्पना भी करें, लेकिन सुरक्षा बल ऐसा कैसा, भारत का सुरक्षा बल या प्रदेश का जो सुरक्षा बल है एक अदना सा चींटी भी नहीं मारने का प्रयास करेगा साहब, अगर वो निर्दोष है। इतने ही तो आप अपने सुरक्षा बलों को भरोसा किए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय रखो, देखिए जिस प्रकार से हम एलिमिनेट कर रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस बिलबिला रही है, कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा बिलबिला रही मालूम आपको? वो इसलिए बिलबिला रही है कि उनका वोट बैंक डायरेक्ट कत्ल किया जा रहा है। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह साहब आते थे और यहाँ कहते थे कि नक्सली हमको मतदान करके, हमको सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल कर, ये कौन थे? ये कांग्रेस पार्टी की थे। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो आता है कि ये इतना आसान नहीं है कि हमने तारीख दे दिया और इसको एलिमिनेट करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसके साथ साथ इनके अर्बन नेक्सस को, फंडिंग को और व्हाइट कॉलर को, लोग रायपुर राजधानी में और दिल्ली की राजधानी में बैठे हैं, उनको भी ब्रेक डाउन किया जा रहा है, जिस कारण से ये दोबारा आदमखोर के खूनी जो दरिंदे हैं पनप ना पाए, और आखिरी व्यक्ति, आखिरी नक्सली तक एलिमिनेट करने का हमारा प्रयास है और प्रतिबद्धता के साथ